हमारा भारतवर्ष 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आज़ाद हो गया। इस देश से ब्रिटिश शासन इस देश को छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गया। देश आज़ाद था, लेकिन यहाँ पर बहुजन तबका, वंचित तबका, दलित तबका आज़ाद नहीं था। वो आज़ाद क्यों नहीं था? सभी ने समझा कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन दलित समाज ने अपने आप को आज़ाद नहीं समझा। दलित समाज आज़ाद क्यों नहीं था? क्योंकि उनके पास परिपूर्ण अधिकार नहीं थे। उनको पानी पीने का, छूने का, शिक्षा का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा पानी पीने का या फिर बड़ी नौकरी करने का, अधिकारी बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए संविधान जैसी चीज़ बनाई। और संविधान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर बनाया तो इससे मनवादियों के पेट में खलबली मच गई, खासकर इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद। इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद को खलबली इसलिए मची क्योंकि इस देश के अंदर एक समाज ऐसा भी था जिसको आगे बढ़ने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको हम दलित समाज कहते हैं, जिसके अंदर आप सब, हम सब लोग होते हैं। और अम्बेडकर के बारे में जिसने जितना पढ़ लिया, उनकी जीवनी को जिसने जान लिया, वो कभी जाति धर्म की चीज़ों में नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि दलित समाज को आगे बढ़ने का अधिकार ना हो। ये समाज आज भी उन्हीं कुरीतियों के बीच फंसा रहे। इनको मंदिर जाने का अधिकार ना हो, इनको पढ़ाई का अधिकार ना हो, इनको नौकरी का अधिकार ना हो, अच्छा पानी पीने का अधिकार ना हो। मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जातिवाद, कट्टरवाद में बसा हुआ है। आपका बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे अनगिनत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर छोटे छोटे कस्बों में जातिवाद होता है। लोगों को पानी पीने तक नहीं देते। लोग पानी के ऊपर भी भेदभाव रखते हैं। इसको अगर उनके खेतों से अपर कास्ट के लोगों से या उनसे बात कर लें तो वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। उनसे अपने हक अधिकार की बात कर लें तो वो अपने जो समाज है उसकी बेइज्जती समझते हैं। सवर्ण लोगों के खेतों से अगर दलित समाज के लोग चले जाते हैं तो उन लोगों को जुर्माना देना पड़ता है, उनके साथ मारपीट तक हो जाती है। ये इस देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था बनी हुई है। खैर, बात आज़ादी के ऊपर आ जाती है। साथ ही इस देश के अंदर सभी आज़ाद हैं, हर समाज आज़ाद है, लेकिन हमारा बहुजन समाज आज़ाद क्यों नहीं है? हमारे समाज के बिखरे होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। हम लोग आज़ाद तब हो सकते हैं अगर हम पढ़ लिख कर बाबा साहेब के बताए संविधान के अनुसार चलें, हम शिक्षा को अर्जित करें, हम पूजा पाठ में व्यर्थ समय ना वेस्ट करके अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें, हम अम्बेडकर को पढ़ें, हम संविधान को जानें, संविधान के अंदर जो कानून बनाए गए हैं हमारे लिए, उनको जानें। इस देश के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हमारा बहुजन तबका तभी तरक्की कर सकता है अगर हम लोग अपने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, अपने महापुरुषों के बताए कानूनों के ऊपर चलें। इस देश के अंदर आपको कोई आगे बढ़ने से, पढ़ने से नहीं रोक सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हर व्यक्ति को उसके हक अधिकार के बारे में जानकारी देने का है। जानकारी ये देने का मतलब है कि आप लोग कुछ कुरीतियों में फंसे होने के कारण आप उन जगहों पर जाना फिर भी पसंद करते हो जहाँ पर आपकी बार बार बेइज्जती होती है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथ में बेइज्जती हुई, उनके साथ जातिवाद हुआ। वो जब स्कूल से जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी का एक छोटा सा टोला लेकर जाते थे, उस पर बैठते थे और उसको अपने साथ घर लेकर आते थे, क्योंकि उसको वो अपने स्कूल के अंदर नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि उनके साथ जो जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे वो लोग सब उनसे परहेज करते थे, क्योंकि सवर्ण जाति के थे, लोगों के अंदर मनोवादी मानसिकता थी। तो उनके माँ बाप उन बच्चों को कहकर भेजते थे कि उस इंसान के साथ नहीं बैठना है, वो एक छोटी जाति का इंसान है, उस इंसान के साथ तुम बात करोगे, उसके पास बैठोगे तो तुम भी अछूते हो जाओगे। तो ऐसी घृणित बातें अपने बच्चों के दिमाग में उन लोगों ने डाल रखी थी। उन लोगों का वही मानना था कि अगर ये बहुजन समाज का व्यक्ति, ये लड़का हमारे बच्चों के साथ बैठेगा, हमारे बच्चे के साथ खेलेंगे, बैठेंगे या पढ़ाई करेंगे या खाना खाएंगे तो ये भी अछूत माने जाएंगे। यकीन करिए, इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा इंसान सदियों में कभी एक ही पैदा होता है, क्योंकि उस इंसान ने हर परिस्थितियों से लड़कर अपने अंदर वो गट्स पैदा किए, वो हिम्मत पैदा की
जिसने इस देश के अंदर संविधान बनाया। आज इस देश के अंदर हम खुली आज़ादी में सांस लेते हैं, खुली हवा में हम आज़ादी से घूमते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। तो किसकी देन है? बाबा साहेब की देन है। लेकिन कुछ लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के एहसान को ना मानकर मनवादी चीज़ों में जाना पसंद करते हैं। पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो कुरीतियाँ भरी हुई है। बहुत सारे हिस्सों में, अभी पिछले साल की बात बता दूं आपको, बहुत सारे हिस्सों में, हमारे अल्मोड़ा की बात बताऊं, उत्तराखंड के अंदर शिव मंदिर में हमारे बहुजन समाज की लड़कियां शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गई, तो वहाँ पे 2 सवर्ण लोगों ने उस मंदिर में जाने से उन लड़कियों को रोक दिया था। और रोका क्यों था? क्योंकि वो चमार जाति की, दलित समाज की लड़कियां थी। उनसे ये कह दिया गया, ये मंदिर तुम्हारे बाप का नहीं जो तुम यहाँ सीधे चले आ रहे हो। तो देखिए उन लोगों की भावना कितनी घृणित है, हमारे लोगों से कितना फरेज करते हैं। वो आज भी नहीं चाहते कि दलित मंदिरों में चढ़े। गलती उन लोगों की नहीं है कि आप लोगों को रोक रहे हैं, गलती आप लोगों की है कि आप लोग इन मंदिरों में जाते हो। जिस दिन आप लोगों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया, मंदिरों में ताले लग जाएंगे। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा चंदा कौन देता है? हमारा बहुजन समाज देता है। इस देश के अंदर जब मंदिरों के निर्माण होते हैं, अभी वर्तमान की बात बता दूं मैं, राजस्थान के गांव में ये चीज़ देखी गई, राजस्थान में भी देखा गया। अभी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हमारे भारतवर्ष के अंदर हुआ, तो वहाँ पर राजस्थान के अंदर एक गांव में चंदा भी लिया गया। दलित समाज के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से, धोबी चमार जो भी रहते हैं वहाँ लोग, सब लोगों ने अपनी ओर से जितना चंदा जिसकी क्षमता के अनुसार बना उन्होंने दिया। लेकिन बाद में उन लोगों से ये कहकर वापिस कर दिया गया वो चंदा कि इन लोगों के चंदे से हमारे मंदिर में जो प्रसाद बनेगा वो भी अपवित्र हो जाएगा। हम उस प्रसाद को अगर लोगों को देंगे तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे, मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। तो देखिए इस देश के अंदर राम मंदिर को बनवाने के लिए हमसे चंदा लेने के ऊपर भी कितना फरेज है। मतलब पहले हम लोगों से चंदा लिया गया, हमारे समाज के लोगों से, हमारी बिरादरी के लोगों से, बाद में ये कहकर चंदा वापस कर दिया गया कि इस चंदे से बना हुआ प्रसाद मैला हो जाएगा। अब इस चीज़ से आप खुद सबक लीजिए कि हम अगर मंदिरों में चले जाएंगे तब भी इनके मंदिर अपवित्र हो जाएंगे। तो इससे आप लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है कि धोबी चमार पासवान या कोई भी जाति हमारे देश के अंदर आती है, उनको मंदिरों में जाने पर प्रवेश वर्जित है। तो आप लोगों को मंदिरों में ना जाने की मैं भी सलाह देता हूँ। आप लोग शिक्षा के दरवाजे पर जाइए, डीएम बनिए, कलेक्टर बनिए, एसडीएम बनिए, इस देश के अंदर आईपीएस अधिकारी बनिए, आईएएस अधिकारी बनिए। ये आप लोगों के लिए बने हैं, ये पद आपके लिए है। इस देश के अंदर दलित तबका जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जान सकता। इस देश के अंदर अगर तरक्की पानी है, सबसे पहले संविधान को पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा को अर्जित करना पड़ेगा। इस देश के अंदर हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है, ना कि पूजा पाठ। जितना समय आप पूजा पाठ में व्यर्थ करते हो, उतने समय को अगर आप पढ़ाई लिखाई में दे दोगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर कितनी बड़ी हस्ती है, आज भी हमारे दिल में, आपके दिलों में बसते हैं। हम उनकी तस्वीर को अपने घरों में लगा कर रखते हैं। चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियाँ बनी होती हैं। उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जिनकी आंखों में चुभता है वो अम्बेडकर, जिन्होंने उनको चुनौती दी, जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, जो चाहते थे कि आदमी कभी आगे ना बढ़े, ये कभी शिक्षा की तरफ ना बढ़े, ये कभी भी इस देश के अंदर ऐसा चीज़ ना बना दे जो दलितों का मसीहा बनकर निकले। लेकिन मैं एक चीज़ चैलेंज के साथ कह देना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी। साथियों, इस देश के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल पढ़ते थे तो उस दौरान उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियाँ पढ़ते भी होंगे। तो जो बच्चे उस समय आगे बैठकर पढ़ते थे और बाबा साहब तो पीछे बैठकर पढ़ते थे, कभी दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ते थे क्लास की, तो जो लोग उस समय पढ़ते थे उनका मैंने किसी का नाम नहीं सुना कि उनमें से कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का इस देश के अंदर पीएम बना, सीएम बना, अधिकारी बना, कलेक्टर बना, चपरासी बना, या आईपीएस बना, आईएएस बना, या कुछ भी बना। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी उपाधि हासिल की जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है। वो अकेले ऐसे इंसान हैं जिनकी फ़ोटो लंदन संग्रहालय में लगी है। और बाबा साहब के बारे में जितनी हम बात कर लेना उतना कम है, क्योंकि जिन परेशानियों से, जिन परिस्थितियों से गुजर कर उन्होंने वो मुकाम हासिल किए, वो वकालत करने के लिए बाहर गए और वकील बनकर लौटे, वकील बनकर भारत लौटे, अपने समाज के लिए कानून बनाए,
अपने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाइयाँ लड़ी क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देख ली थी कि मेरे पास शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने समाज के लिए, मेरे समाज के लिए खड़ा हो सकेगा। तो बाबा साहब के बताए रास्ते पर आज बहुत सारे लोग चल पड़े हैं, बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हैं, इस देश के अंदर, इस राजनीति के अंदर है। तो यही चाहते हैं कि इसके अंदर दलित समाज को सुधारने का काम किया जाए। इस देश के अंदर मैं भी चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो दलित तबका है उसको भी आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार मिले जितना सवर्णों को है। इस देश का सवर्ण व्यक्ति कभी नहीं चाहता इस देश का जो दलित तबका है वो कभी आगे बढ़े, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, और दर्जा इसलिए दिया क्योंकि दलितों को उतना ही अधिकार है जितना और लोगों को है। इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार सभी को है, आगे बढ़ने का अधिकार सभी को है। जब इस देश के अंदर दलितों को अछूता समझा जाता है तो इस देश के अंदर जो दलित तबका है वो इस हवा में सांस लेता है, ठीक है, इस सूरज की धूप लेता है, इस प्रकृति की छाया में रहता है। जब रात में अंधेरा होता है उस अंधेरे में भी रहता है। तो जब प्रकृति, धूप, छाया, बारिश, अंधेरा ये किसी में भेदभाव नहीं करता, तो ये लोग कौन होते हैं? सवर्ण समाज के लोग, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, कि इंसान इंसान में भेदभाव पैदा करते हैं। हम एक चीज़ मान लेते हैं, आप लोग भेदभाव करते हैं, बताइए आप लोग अपनी उंगली काटिए, अगर उसमें से काला खून निकल जाए या हमारा पीला खून निकल जाए, इंसान इंसान ही है, सबके अंदर लाल खून है, सबके पास वही दो आँख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, सब यही चीज़ है, इससे अलावा किसी के पास कोई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में वही कुरीति वाली चीज़ भरी हुई है, वो इस देश के अंदर यही चाहते हैं कि दलित तबका कभी आगे ना बढ़े। साथियों, आज़ादी के बाद सब आज़ाद हुए, लेकिन इस देश का बहुजन तबका आज़ाद नहीं है, और आज़ादी ना मिलने का कारण है इस देश के अंदर ये मनुवाद। जब तक इस देश के अंदर ये मनुवाद रहेगा, ये दलित समाज को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, उनको आज़ादी से सांस नहीं लेने देगा। इसीलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके पढ़िए, अपने अधिकार के बारे में जानिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी रखिए। महापुरुष हमारे बहुत सारे रहे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे किए जो आज ऐतिहासिक रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि दलित समाज से आने वाला व्यक्ति है जिसने दलितों को आगे बढ़ने का, पढ़ने का, शिक्षा का, नौकरी का अधिकार दिया, इसलिए उनके पुतले तोड़े जाते हैं। सोचिए कितने महान रहे होंगे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके पुतले देश के अंदर तोड़े जाते हैं, और वो जब वो जिंदा होंगे तो लोग उनसे कितना खौफ खाते होंगे। तो जिनके पुतलों से आज लोग खौफ खाते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहे होंगे तब उनसे लोग कितना खौफ खाते होंगे। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनके पुतले तक इस देश के अंदर तोड़े जाते हैं। बेजान मूर्ति को भी लोग ये देख नहीं सकते कि अम्बेडकर क्यों खड़ा है। तो जीते जी उस अम्बेडकर को ये कैसे सहते होंगे, उनकी आंखों में चुभते होंगे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। और चुभने का मुख्य कारण वही है कि वो दलित समाज का व्यक्ति था। अगर वो दलित समाज का व्यक्ति ना होता, मनुवादी नीतियों पर चलता, तो आज हम भी उनके बारे में बात ना कर रहे होते। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुवादी कुरीतियों को छोड़कर, तोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब का यही कहना था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं बौद्ध धर्म के अंदर मरूंगा जिसमें सबको समानता का दर्जा दिया जाता है। और आज भी करोड़ों लाखों की तादाद में लोग बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और अग्रसर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंसान इंसान में भेदभाव नहीं होता, वहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है, सबको समान दर्जा दिया जाता है, चाहे अपर कास्ट का हो चाहे नीचे की कास्ट का, सबके साथ में समानता का भाव होता है। इसलिए बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने समाज के लोगों से बस ये आग्रह करता हूँ कि बेवजह किसी के ऊपर गलत टिप्पणी मत करिए। अपने बहुजन समाज के लोगों को जितना हो सके अपनी ओर से ज़्यादा जागरूक कीजिए, इतना सक्षम बनाइए कि वो लोग पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकें, अपने बाबा साहब के बारे में बात कर सकें। ये वीडियो कहाँ तक अच्छी लगी, ये जानकारी कहाँ तक अच्छी लगी, इसके बारे में जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट में दीजिएगा। बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसका बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहे। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, टेक केयर।